ये दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग करते हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अभी देखिए कि पहला क्वेश्चन कर, अभी द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई। कौन कौन सा फॉलोइंग जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसमें कौन कौन सा सेट है और कौन नहीं है, उसको जस्टिफाई भी कर। कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे, तो इसका सेट क्या हो जाएगा? जे से शुरू होने वाला मंथ, जनवरी, जुलाई, जून। ठीक है, ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। ठीक है, दूसरा क्या है? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड, देखिए यहीं पे आपका ये वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, तीसरे किसी व्यक्ति के लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए वो सेट नहीं होगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब देखिए वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब मेरे नज़र में जो बेस्ट 11 है वो आपके नज़र में बेस्ट 11 नहीं हो सकता, तीसरे किसी व्यक्ति के नज़र में हो सकता है बेस्ट 11 कुछ और हो। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो सेट नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब ये वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि आप किस क्लास में हैं। क्लास 12, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उसके क्लास 12th का क्लास, अगर 11th में है तो 11th का ऑल बॉयज़, तो पता है कि फलाना 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 व्यक्ति इस क्लास में है, तो वेल डिफाइंड है ये, तो ये सेट होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी होगा सेट। 1 से लेकर 99 तक का बात कर रहा है कि एक सेट जिसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे 99 तक हो, तो ये भी वेल डिफाइंड है, होगा सेट। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय प्रेमचंद। अब स्पष्ट है कि प्रेमचंद के द्वारा, प्रेमचंद जो राइटर हैं उनके द्वारा जो भी नॉवेल लिखा गया है उसका कलेक्शन, तो सबको मतलब स्पष्ट है, वेल डिफाइंड है कि ये फलाना फलाना नॉवेल इनके द्वारा लिखा गया, तो ये सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स 2 0 2 4 6 8, स्पष्ट है कि 2 4 6 8 वैसे करते, जो भी 2 से डिवाइड होता है वो सारा नंबर इसमें आएगा, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए बोलेंगे कि ये सेट होगा। वैसे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पता है ये क्वेश्चन क्या है, ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट होगा। वैसे ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए आ गया यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। मोस्ट डेंजरस एनिमल आपके नज़र में टाइगर हो सकता है, मेरे नज़र में लायन हो सकता है, किसी और की नज़र में वुल्फ हो सकता है, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, यहाँ व्यक्ति के अनुसार बदलते जाएगा इसका आंसर, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए सेट नहीं होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। एक दिया हुआ है आपको एक सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट अप्रोप्रिएटली। ठीक है, इंसर्ट करना है या तो आपको एप्सिलॉन यानी कि एलिमेंट ऑफ, और नॉट एन एलिमेंट ऑफ इन दी ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, देखिए 5 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, 5 है ए के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे 5 है एलिमेंट ऑफ ए। 8 ब्लैंक स्पेस एलिमेंट, ब्लैंक स्पेस ए, क्या 8 ए के, ए जो सेट है उसमें 8 है? देखिए नहीं है 8, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। वैसे ही 0 पूछ रहा है ब्लैंक स्पेस ए, ये भी एलिमेंट ऑफ ए नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है 4 ब्लैंक स्पेस ए, तब देखिए 4 यहाँ पे है, यानी कि 4 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। 2 है, 2 इज़ एलिमेंट ऑफ ए। चलिए हम लोग बिना समय गंवाएं तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हम लोग को इसको करना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ए इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू -3 और लेस देन 7, यानी -3 के बराबर
या बड़ा और 7 से छोटा, देखिए यही हो जाएगा। -3 से 6 तक जो भी इंटीजर, पहले तो बोला है कि x इज एन इंटीजर, और फिर ये वाला कंडीशन डाल दिया है कि -3 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 7 से छोटा यानी 6 तक जाएगा इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। और ऊपर जो फॉर्म दिया हुआ था वो क्या था, ये सेट बिल्डर फॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B is collection of all x such that x is a natural number less than 6। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये सब होता है नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 यानी 6 से कम होना चाहिए, तो 1 to 5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। C इज कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ 2 digit नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी x इज अ 2 digit नेचुरल नंबर, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। C हो जाएगा सेट, जिसमें 2 डिजिट का नंबर होगा। अब 1 से शुरू करते हैं। अगर पहला डिजिट 1 होगा तो दूसरा 7 हो जाएगा, ताकि दोनों डिजिट्स का सम 8 आ जाए। पहला 2 है तो दूसरा 6 हो जाएगा, पहला 3 है तो दूसरा डिजिट 5 हो जाएगा, 3 5 8। फिर अगर 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 4 8। 5 है तो 3 हो जाएगा, 5 + 3 8। 6 है तो 2 आ जाएगा, 6 + 2 8। 7 है तो 1 आ जाएगा, 7 + 1 8। 8 है तो 0 आ जाएगा, 8 + 0 इज़ 8। तो ये हो गया C हमारा रोस्टर फॉर्म में, ये हो गया हमारा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। D दिया हुआ, D इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। 60 का डिवाइज़र हो और प्राइम नंबर हो, तो 60 को पहले हम लोग लिख लेते हैं प्राइम नंबर डिवाइज़र के फॉर्म में। 60 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 3 × 5, यानी D हमारा सेट हो जाएगा 2 3 5 का। हो गया, यही रोस्टर फॉर्म हो गया हमारा। अब देखिए, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा वर्ड है, कौन कौन सा लेटर है, बस वो सारे लेटर्स का कलेक्शन हो जाएगा हमारा सेट इसमें रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में सीधे सीधे लिख देंगे वो सारे लेटर्स को जो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। T आता है, फिर R आता है, फिर I आता है, फिर G आता है, फिर N आता है, फिर O है, M है, E है, E के बाद फिर क्या है, T है। तो T ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता, नहीं लिखा जाता है, तो उसको नहीं लिखना है T को दोबारा से। फिर R है, R चूँकि यहाँ पे आ चुका है तो उसको दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है, Y। तो ये सेट हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। 6th क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, 6th क्वेश्चन को देखिए। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड में कौन कौन से लेटर है, B है, E है, T है, T के बाद फिर से T है तो दोबारा T लिखने का ज़रूरत नहीं है, T के बाद फिर E है तो E लिखने का ज़रूरत नहीं है, R। ये हो गया हमारा किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तीसरा क्वेश्चन, तीसरे वाले में सारा क्वेश्चन था कि पहले से सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अभी हम लोग को रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए 3 6 9 12 सेट है जिसमें 3 6 9 12 है, 3 का मल्टीपल है सब। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल्स टू 3x वेयर x इज़ 1 to 4 मोर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। जब x 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, जब x 2 लेंगे तो 6 हो जाएगा, जब x 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, जब x 4 लेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं, देख लीजिए कंडीशन। तो हो गया 3 6 9 12 का
रोस्टर फॉर्म का ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 4 8 16 32 स्पष्ट दिख रहा है, ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि a इज इक्वल्स टू ऑल 2 to the power x सच दैट x इज़ मोर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। और इसमें ये भी लिख दीजिए कि x इज़ एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे भी ये छूट गया है, यहाँ भी हम लोग को लिख देना है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, या इंटीजर से भी काम चल जाएगा, नेचुरल नंबर या इंटीजर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 25 125 625 ये भी एकदम वैसा ही क्वेश्चन, इसे जस्ट पहले वाला। स्पष्ट दिख रहा है कि ये 5 to the power 1 है, ये 5 to the power 2 है, ये 5 to the power 3 है, ये 5 to the power 4 है। ठीक है, तो इसको वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, आप लोग देख लीजिए। फिर 2 4 6 8 10, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका है, या तो इसको ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल्स टू 2x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू ऑल x सच दैट x इज़ इवन नेचुरल नंबर, 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स। तो दोनों ही आपका आंसर सही है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है 1 4 9, देख सकते हैं सारा स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, यानी x इज इक्वल्स टू 1 से 10 तक एक्स स्क्वायर है अपना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, a इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है। अब इसके सारे एलिमेंट्स को लिखने के लिए बोला, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, 1 3 5 7 9, ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। जब इन्फाइनाइट तक कोई चीज़ चला जाता है तो बाद में हम लोग डॉट 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 डाल देते हैं, चूँकि इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, इसमें सब तो लिखा नहीं जा सकता है, तो इसलिए हम लोग डॉट 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 आगे डाल देते हैं, 2 4 लिख के। दूसरा क्वेश्चन हमारा b इज इक्वल्स टू, b इज़ अ सेट collection of all x such that x is an integer and x is more than minus of 1/2 less than 9/2। ठीक है, तो माइनस ऑफ 1/2 से बड़ा, माइनस ऑफ 1/2 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, और लेस देन इक्वल्स टू 9/2, 9/2 क्या हो जाता है 4.5, यानी 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 4, यानी 0 से 4 तक सारे इंटीजर्स। ये हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, c इज इक्वल्स टू ऑल x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो पहले तो हम लोग एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 को पहले सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो अब इसका रेंज निकालते हैं इसका सॉल्यूशन का, तो वो हमारा आ जाता है ये वाला माइनस, यानी एक्स इज़ -2 से 2। एक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -2 से 2, और इंटीजर रहेगा तो -2 -1 0 1 2 यही सब इंटीजर आएगा -2 से 2 तक में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए डी इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ल्ड लोयल। लोयल में जो भी लेटर्स हैं LOYA, 2 L है तो एक ही L लिख देना काफ़ी हो जाता है, सब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक ही एलिमेंट को बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, E is collection of all x such that x is a month of a year not having 31 days। तो वो सारे मंथ्स को हम लोग को यहाँ पे लिख देना है जिसमें कि 31 दिन नहीं होता है, तो फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है, सब तो ईजी क्वेश्चन हैं। अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन है हमारा, 5 का 6 क्वेश्चन। F is a collection of all x such that x is a consonant in English alphabet which precedes k से पहले आने वाले सारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो A E I O U ये सब छोड़ के जो भी कांस्टेंट आते हैं के से पहले, जैसे B C D E यहाँ हट गया क्योंकि वो बावेल है, यहाँ कॉन्सोनेंट बोल रहा है, G H
के बाद आई हट गया क्योंकि वॉवेल है, यहाँ कॉन्सोनेंट बोला जा रहा है, ठीक है। एच जे, जे के बाद तो के ही आ जाएगा, तो के से पहले तक का लिखना था, तो यही हो गया हमारा सेट के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। 6th क्वेश्चन हमारा मैच करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड में। अभी देखिए राइट साइड वाले को हम लोग देखते हैं, राइट साइड वाले को सॉल्व करते हैं, उससे लेफ्ट साइड में मिलाना आसान होगा। x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। 6 का डिवाइज़र क्या हो जाएगा, 2 and 3। अब प्राइम नंबर भी होना चाहिए, 6 का डिवाइजर 1 और 6 भी होगा, लेकिन हम लोग को प्राइम पूछा गया है, क्या जाएगा 2 and 3, तो 2 and 3 ये वाला सेट है, इससे इसको मैच कर दिया। दूसरा देखिए x इज़ ऑड नंबर लेस देन 10, यानी 13579, कहाँ है 13579, यहाँ है। x इज़, तीसरा देखिए c, x नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6 और नेचुरल नंबर तो 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, कहाँ है, यहाँ है, इससे इसको मिला दिया। x इज़ लिटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, स्पष्ट दिख रहा है, इससे मिल जाएगा।